सुप्रभात सभी को। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का चैप्टर 8 गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गति चैप्टर है तो हमको ये पता होना चाहिए कि गति क्या होती है और विराम क्या होता है कि नहीं। तो यदि कोई वस्तु, ध्यान देना, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है। कोई वस्तु अगर x में 2 है ना और y में 3 बिंदु पर स्थित हो, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है और मान लेते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब उसको देख रहे हैं, 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, लेकिन बावजूद इसके ये वस्तु तनिक भी अपने स्थान से इधर उधर कहीं भी नहीं खिसका, तो हम बोलेंगे यह वस्तु रुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह पहला जो है हम लोग टर्म देखेंगे विराम। विराम किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो तो वह वस्तु विराम में मानी जाती है। ठीक है, यदि यही चीज ऐसा हो कि यह वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है, यहाँ था अब कुछ देर बाद यहाँ आ गया, तो हम यहाँ बैठे देख रहे हैं कि यह जो है यहाँ से यहाँ आ गया समय बढ़ने के साथ। ये मान लेते हैं टाइम बढ़ रहा है और ये मान लेते हैं इसका स्थिति बढ़ रहा है। तो समय के साथ यह वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है, तो हम कहेंगे कि जो है वस्तु गति में है, ठीक है। गति को क्या कहते हैं हम लोग? मोशन, और विराम को रेस्ट।
ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखे वही चीज़ हम भी यहाँ भी वही लिखेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वह वस्तु गति में मानी जाती है। ठीक है। विराम और गति के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक ना। ये पहली चीज़ थी। अब हम लोगों को भौतिक राशि के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। भौतिक राशि क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, उदाहरण क्या होगा? जैसे दूरी, विस्थापन, समय, चाल, वेग इत्यादि, है कि नहीं। तो भौतिक राशि के बारे में हम लोग जाने। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो है अदिश राशियां, और दूसरा जो है वो है सदिश राशि।
अब अदिश राशि किन्हें कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे राशि अदिश नाम से ही जिसमें दिशा नहीं है, वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है। वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। मान लेते हैं अगर कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी रास्ते में जाए, ऐसे गया पहला रास्ता, दूसरा कोई ऐसे गया, तीसरा ऐसे गया। ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहा है? बिंदु बी की ओर। तो ये किसी भी पथ पर चले, सीधा या वक्रित पथ पर चले, अब तो इसमें क्या हो जाएगा? बोला जाता, इसमें अगर हम बोलें कि कितना वस्तु दूरी तय किया, मान लेते हैं इसकी दूरी 10 किलोमीटर है, इस रास्ते की। इस रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है और इस रास्ते की दूरी 13 किलोमीटर है। तो ये रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3, अगर बोले वस्तु कितनी दूरी तय किया तीसरे रास्ते से, तो जवाब क्या आएगा? 13 किलोमीटर। कोई दिशा के बारे में हम नहीं बताएंगे, है कि नहीं? दूरी में क्या होता है? दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे बोलेंगे कि ए और बी की दूरी पहले रास्ते के हिसाब से 10 किलोमीटर है, दूसरे रास्ते के हिसाब से 7 किलोमीटर, तीसरे रास्ते के हिसाब से 13 किलोमीटर। इसी तरह जब हम किसी द्रव्यमान के बारे में बोलते हैं, 5 किलो एक तराजू लिए, यहाँ भी जब तौल लेते हैं कोई भी चीज़, मान लो यहाँ 2 किलो का बाट लगाए और यहाँ हम आलू चढ़ा दिए, तो आलू 2 किलो देख रहे हैं बराबर बराबर है, तो इसको किसी भी दिशा में अगर रखेंगे तो वो 2 ही किलो रहेगा, है कि नहीं? यानी इसको व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए, सीधे क्या बोलेंगे? आलू कितना है? 2 kg है। तो लेकिन यदि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाए, किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, मान लेते हैं ये वस्तु है, इसको ठेलना है हम इस डायरेक्शन में, तो बल हमको निश्चित दिशा में लगाना होगा। इस दिशा में बल लगाएंगे तभी ये इधर जाएगा। अगर कोई बल इधर लगाना शुरू करे
तो क्या वस्तु इधर जाएगा? नहीं। यानी बल को एक निश्चित दिशा चाहिए लगने के लिए, तभी वो गंतव्य स्थान की ओर पहुंचेगा। यानी बल में दिशा होनी चाहिए। तो बल को व्यक्त करने के लिए अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम क्या बोलेंगे? बल का एक्स डायरेक्शन में, यानी इसमें त्वरण भी क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है। तो बल सदिश राशि को ऊपर में हम लोग तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। ठीक ना, कि भाई एक्सेलरेशन भी किधर हो रहा है? एक्सेलरेशन भी किधर होता है? बल के दिशा की ओर। उसमें भी एक निश्चित दिशा में होती है। कोई वस्तु जब ऊपर से गिर रही होती है, मान लो ये गेंद, ठीक है, ऊपर से गिर रही है, तो ये गिरता क्यों है? क्योंकि धरती के गुरुत्व बल के कारण ये नीचे की ओर खींचती जाती है एक निश्चित डायरेक्शन में। ये इधर नहीं खींचता है, ये नीचे दिशा में जब बल लगती है, ठीक है, तो इस वजह से नीचे की ओर खिंचाव बल महसूस होता है एक निश्चित दिशा में। तो बल का क्या होता है? एक निश्चित दिशा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा, पहले हम लोग क्या पढ़े? अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। उदाहरण के रूप में क्या लिखेंगे? उदाहरण दूरी, दूरी, चाल, ठीक है, दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, ठीक है, इन सब को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इत्यादि। ठीक है। उसी तरह सदिश राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। सदिश राशि क्या है? तो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशि कहलाती है। ठीक है। तो उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? वही विस्थापन, बल, त्वरण, है ना। उदाहरण क्या हो जाएगा? विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग इत्यादि। तो हम लोग गति और विराम के बारे में पढ़े, फिर हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़े, और अदिश भौतिक राशियों के प्रकार, अदिश और सदिश के बारे में पढ़े। अब जो है हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। दूरी व विस्थापन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।
तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में चर्चा करते हैं। दूरी आखिर क्या है। तो अगर कोई वस्तु, जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे, ये ए और बी दो बिंदुएं हैं। वस्तु अगर ए से बी तक चलती है तीसरे रास्ते पर, यहाँ अच्छा यहाँ अगर समस्या हो रही है तो यहाँ देखें। अगर कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक इस रास्ते से चलती है, तो और इस रास्ते की लंबाई अगर 13 किलोमीटर है, तो सीधे शब्द में क्या बोलेंगे कि वस्तु ने 13 किलोमीटर की दूरी तय की है। भले यह जो बिंदु है एक दूसरे से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, लेकिन यदि वह जिस रास्ते से, जैसे इस रेड कलर के रास्ते से अपनी दूरी तय की है, तो उसका वास्तविक लंबाई क्या हो गया, कितना वो दूरी चला है, 13 किलोमीटर। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, डिस्टेंस, रास्ते की लंबाई को। ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया जो रास्ता की लंबाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कह दिए, दूरी। अब दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है। दूरी का SI मात्रक मीटर यानी M होता है। अच्छा, क्या यह कभी ऋणात्मक भी होगा। अब दूरी है, कितनों भी अगर चलेगा या नहीं चलेगा तो उसका मान शून्य हो सकता है, लेकिन अगर चले भी तो वो हमेशा कुछ न कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है। यानी उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे
दूरी का हम लोग देखें क्या, तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया किसी वस्तु द्वारा तय किया गया तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कह दिए, दूरी। ठीक है, और दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। SI मात्रक क्या होता है, मीटर। यह कभी भी ऋणात्मक इसका मान नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, धनात्मक या तो शून्य। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, विस्थापन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि विस्थापन क्या होता है ना। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है भाई। यहाँ हम एक जिक्र किए थे कि अगर कोई वस्तु A से B तक चलता है, वो पहले चला था इस रास्ते पर, ठीक है, तो कहने का मतलब विस्थापन क्या होता है कि वस्तु किसी भी रास्ते चले, मतलब नहीं है इस रास्ते गया, कोई इस रास्ते गया है, कोई इस रास्ते गया है, तो विस्थापन का कहने का मतलब है कि ये वस्तु वास्तविक रूप में अपने स्थान से कितना दूर विस्थापित हुआ। ये अपने स्थान से तो एकदम सीधे दिशा में, मान लो 7 किलोमीटर न दूरी पर स्थित है, किधरों से चला, ये 17 किलोमीटर मान लेते हैं दूरी तय किया, लेकिन अपने स्थान से कितना दूर में है, कितना डिस्टेंस पर अभी मौजूद है, तो यही 7 किलोमीटर। यही इसका क्या कहलाया, विस्थापन, कि वस्तु के प्रारंभिक स्थान, यही हुआ प्रारंभिक स्थान जहाँ से चलना शुरू किया, प्रारंभिक स्थिति, वह वस्तु के अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वही हम लोग क्या कह दिए, विस्थापन, न्यूनतम, है ना। अगर ये वस्तु ये दूरी तय किया, इस रास्ते की ओर से चला, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय किया गया न्यूनतम दूरी। तो ये वस्तु जो है A से B की ओर गया, तो न्यूनतम ये कितना डिस्टेंस तय किया, 7। किस दिशा में, तो प्लस x अक्ष के दिशा में। इसमें दिशा भी होती है, एक निश्चित दिशा में। तो ये भी बोल सकते हैं, देखो क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं।
ठीक है, पहला डिफिनेशन। दूसरा, वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब अगर हम प्रारंभिक स्थिति के बारे में देखें तो ये है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये रहा। इसके बीच की न्यूनतम दूरी ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न्यूनतम दूरी एक निश्चित दिशा में सबसे न्यूनतम यही होगा, 7 किलोमीटर। तो हम लोगों का विस्थापन कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ठीक है, विस्थापन के बारे में हम लोग इससे क्या सीखे, इसमें क्या सीखे कि वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, किसी निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन का यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि है तो यह कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि वस्तु पहले ए से बी तक गया और फिर वस्तु बी से जाकर वह पुनः ए की दिशा से थोड़ा सा आगे बढ़ के सी तक गया। तो चूंकि हम विस्थापन कुछ सदिश राशि जानते हैं, वो क्या होता है, सदिश राशि है, यानी उसमें दिशा निश्चित होती है। तो विस्थापन की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति क्या है, सी है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। और ऐसे में ये न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक ही होगा। यानी अगर हम विस्थापन के बारे में बात कह दिए तो ये हो जाएगा AC, और AC क्या होगा, तो AC हो जाएगा AB प्लस BC, लेकिन दिशा के साथ ये मान लेते हैं 7 किलोमीटर है AB का दूरी, और BC का जो ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट B और C कितना है, BC कितना है, B से C तक वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। तो जो AB तय किया वो x अक्ष के अलोंग तय किया, यानी +7 लिखेंगे, और BC जो है वो -x अक्ष के अलोंग किया, यानी उसको हम -10 लिखेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, +7 प्लस माइनस -10 यानी -3 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी वस्तु, इससे हम क्या देखते हैं, यह चीज़ हमको क्या बताता है कि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से विपरीत दिशा में है। प्रारंभिक स्थान जो है, प्रारंभिक स्थान यानी A से विपरीत दिशा में है, कितने दूरी पर, 3 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि इसका मान ऋणात्मक, पहले धनात्मक लिखेंगे, है ना।
इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह सदैव दूरी से छोटा या बराबर होगा। यह सदैव दूरी से बराबर या छोटा होता है। छोटा होता है। विस्थापन के बारे में क्या हम लोग देखें? विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, यहाँ दूरी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो क्या देखे, इसका एसआई मात्रक भी मीटर ही होता है। ये हम लोग इसमें मिस किए ना, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो विस्थापन में हम लोग क्या क्या देखें? कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, पहला। दूसरा, वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कह दिए? विस्थापन। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। विस्थापन कैसा भौतिक राशि है? सदिश। ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, यह सदैव दूरी के बराबर या छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर विस्थापन का सूत्र क्या हम लोग लिख सकते हैं? कि विस्थापन का सूत्र हो जाएगा प्रारंभिक अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में आज देख लिए। फिर अगले क्लास में हम लोग चाल और वेग के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को, ताकि वे भी इसका लाभ ले सके।